केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह दंतेवाड़ा पहुंचे। आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ मीटिंग की और केंद्रीय योजनाओं की जमीनी हकीकत को जाना। पत्रकारों से चर्चा के दौरान राज्य की भूपेश सरकार पर बड़े ही तीखे हमले किए। उन्होंने आबकारी मंत्री के गाली गलौज करने वाले बयान पर दो टूक शब्दों में कहा कि आबकारी मंत्री भूपेश सरकार को कलंकित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में दिखा है कि सार्वजनिक स्थल से गाली गलौज करो, देश की जनता देख रही है। ये भी आरोप लगाया कि यह धर्मांतरण करवाने वाली सरकार है। धर्मांतरण का विरोध करने वालों पर रसूखा के तहत कार्यवाही करने वाली सरकार है। भ्रष्टाचार तो इस सरकार में चरम पर है। भारत के पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। यूपीए सरकार में सिर्फ 11,500 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 25,000 करोड़ दिया है, जिसमें भारी बंदरबाट हुआ है। इतना ही नहीं, मनरेगा के पैसा है और फोटो भूपेश की है। मंत्रालय से 35,000 करोड़ रुपए दिया गया है। वाहवाही भूपेश सरकार लूट रही है। इस भ्रष्टाचार की जाँच होगी। जो भी दोषी होगा उस पर कानूनी कार्यवाही होगी। यहाँ की दुर्दशा देख मन दुखी है। देश में साजिश चल रही है। यहाँ आदिवासियों और गैर आदिवासियों का धर्मांतरण करवा जा रहा है। राज्य में जब भाजपा की सरकार आएगी तो कड़ा कानून बनाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा द्वारा भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गाली देने वाले मामले में बोले कि गाली गलौज के इस परिपाटी को भूपेश बघेल जी को देखना चाहिए और अगर वे अपने सरकार को कलंकित करना चाहते हैं तो करें। के सरकार का चरित्र दिखाता है कि कोई मंत्री गाली दे, ये कहाँ लोकतंत्र में लिखा है? ये कहाँ लोकतंत्र में लिखा है कि मैं लोगों को गाली दूंगा और सम्मानित रहूंगा? ये बघेल जी को देखना है। बघेल जी अगर अपने सरकार को कलंकित करना चाहते हैं तो इसमें लोगों को क्या? फेडरल स्ट्रक्चर है भारत, लेकिन छत्तीसगढ़ में दुख होता है कि फेडरल स्ट्रक्चर को तार तार करने का काम यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने किया। वो बड़ी चतुराई से अपनी बातों को रखते हैं। अब अभी आप लोगों में से कोई होंगे तो देखा होगा, आयुष्मान भारत कार्ड पर भी वो अपने आप को दावा ठोक देते हैं। अरे भाई ठीक है, काम समाज के लिए होता है। आवास जो बना उसमें भी वो पूर्ण रूपेण से आवास पर लोगो नहीं लगाते। मनरेगा के पैसे में तो एकदम लूट का बना हुआ है। यहाँ का सरपंच सब रो रहा है। शासक दल से जुड़ा हुआ वो बेचारा तो वो भी रो रहा है, क्योंकि उनके पैसे जो भारत सरकार वित्त आयोग के पैसे भेजते हैं, वो पैसे भी ये उनसे इन किन प्रकार अपने ही माध्यम से खर्च कराते हैं। तो एक तरह से आप विश्वास नहीं करेंगे, मनरेगा में हम 9 साल में यूपीए गवर्नमेंट दिया था केवल 11.5 करोड़ और भारत की सरकार 9 साल में दिया 25,000 करोड़। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वहीं भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है, वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। मैंने ये कहा कि पैसे का बंदरबाट जो कर रहे हैं इसकी जांच होगी और जो इसके कसूरवार होंगे वो इसके सजेवार होंगे। अब उसमें मुख्यमंत्री होंगे, अन्य कोई होंगे तो अन्य कोई होंगे, लेकिन बंदरबाट हुआ है मनरेगा के पैसे में और उसकी जांच तो होगी। इनके रहते जांच में ये बाधक मैं देख रहा था। मैं पूछ रहा था क्या काम हो रहा है, तो जमीन का समतलीकरण खेत का। आप बताइए ये कौन सा मनरेगा का काम है? पते नहीं चले कि कहाँ की जमीन समतलीकरण खेत हुआ है। ऐसे ऐसे मैं तो आज बहुत दुखित हुआ हूँ।
इसलिए नहीं, अगर ये बीजेपी की सरकार भी होती तो मैं आज उनका भी इसी ढंग से मैं कर सकता। यहाँ की सरकार, मैंने पहले भी कहा, देश में एक चल रहा है साजिश। एक तरफ धर्मांतरण कराया जा रहा है। अब बताइए, दंतेवाड़ा हो, चाहे बस्तर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, यहाँ अगर आदिवासियों का और गैर आदिवासियों का धर्मांतरण हो और जो इसका विरोध करे उसको रासुका लगे, ये सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। मेरी सरकार आएगी तो धर्मांतरण के लिए कड़ा कानून बनाएंगे। जो भी धर्मांतरण कराना चाहेगा कानून के तहत, अगर कानून के बगैर जाएगा तो वो जेल जाएगा। और ये जो बघेल सरकार है, बघेल सरकार आतंक फैला दिए हैं, मजबूर कर रहे हैं लोगों को धर्मांतरण के लिए, और कहते हैं कि मैं बहस करूंगा, चोरी और सीना जोड़ी। अरे भारत तभी तक भारत है जब भारत के सनातनी हैं। भारत के सनातनी को आप धर्मांतरण कराओगे। उधर बाबर के और औरंगजेब के औलाद कह रहे हैं भारत अगर में सनातनी कमजोर हुआ तो भारत का लोकतंत्र भी कमजोर होगा।